सो प्लीज क्विक रिवाइज। कौन बोलेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब भी पेशेंट आएगा तो कौन कौन से आप कराओगे रिपोर्ट? क्विक रिवीजन। हम्म। बोलिए फटाफट कौन कौन से। हम्म। 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 वेरी गुड, वेरी नाइस। सेकंड कौन सा कराओगे? हाँ, डुअल मार्कर डबल और यूएसजी फिटस 6 to 7 वीक्स पे टू चेक फॉर वायबिलिटी, पहले ये करा लो आप। ठीक है, फिर 11 वीक पे आप यूएसजी, पहले आप यूएसजी करानी पड़ेगी आपको। 11 वीक्स पे यूएसजी फिटस फॉर एंटी स्कैन एंड देन डबल मार्कर। डबल मार्कर आप सब में नहीं कराते हैं तो चलता है, पर इट डिपेंड्स कि कैसा है। कई बार पेशेंट अभी तो ऐसे होते हैं कि आपने क्यों नहीं कराया, तो आपको एडवाइस कर देने की, पेशेंट को कराना है नहीं कराना है वो उस पर डिपेंड है। तो इट इज नॉट कंपल्सरी टू डू डबल मार्कर इन एवरी पेशेंट, बट इट इज रेकमेंडेड व्हेन एज इज मोर देन 35। सपोज मेरे पास सारे पेशेंट आते हैं तो मैं सबका नहीं कराती हूँ। एंटी स्कैन सबका कराते हैं, डबल मार्कर सब में नहीं कराते हैं। ओनली दोस आर एजेड, उसका ही हम कराते हैं, वरना अगर किसी को आगे बर्थ डिफेक्टिव चाइल्ड की हिस्ट्री है तो। ठीक है। नाउ पेशेंट कम्स टू इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। सपोज सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स, यहां पे भी इसने गलत लिखा है, सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स 13 to 28 वीक्स। हेलो, कैन यू हियर मी ऑल? हाँ, ओके ओके। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज 13 to 28 वीक। सॉरी, हाँ मेरी जो लिखने वाले उसने गलत लिखा है, 13 to 28 वीक्स। तो अगर पेशेंट आपके पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर इफ नॉट डन, यू हैव टू एडवाइस एनीथिंग लेफ्ट। अगर वो हो चुके हैं तो अगेन एट 22 वीक्स यू हैव टू रिपीट फॉर सीबीसी, आरबीएस, यूरिन आरएम एंड सीरम टीएसएच एसओएस। सीबीसी क्यों? बिकॉज टू चेक द एचबी लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल, पेशेंट इज प्रॉपरली टेकिंग आयरन सप्लीमेंटेशन और नॉट, और हायर कुछ ट्रीटमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उसके लिए सीबीसी कराएंगे। अगेन आरबीएस, ब्लड शुगर लेवल, यूरिन रूटीन माइक्रो एंड सीरम टीएसएच। अगर पेशेंट को थायराइड की हिस्ट्री है तो थायराइड भी कराएंगे, नहीं है तो नहीं कराने का। सो 22 वीक्स पे ये तीनों रिपोर्ट्स रिपीट कराएंगे। और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल में 3 टाइप के मार्कर आते हैं, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर एंड क्वाड्रुपल मार्कर। जो डबल मार्कर है वो कितने वीक पे होगा? अप टू 14 वीक्स तक हो सकता है। आइडियल टाइम इज 11 to 12 वीक्स कराने का। ठीक है। अभी ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल मार्कर कब होगा? आफ्टर 14 वीक्स, तो वो 14 से 22 वीक तक हो सकता है। आइडियल टाइम टू डू इज 16 वीक। तो अगर पेशेंट का डबल मार्कर नहीं हुआ है तो हम ट्रिपल या क्वाड्रुपल मार्कर करा सकते हैं। वो क्या डिटेक्ट करेगा? अल्फा फिटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन एंड एचसीजी। क्वाड्रुपल में ऊपर के 3 प्लस इनहिबिन ए। टाइम इज 14 to 22 वीक्स। आइडियल टाइम इज 15 to 17, 16 वीक्स याद रखो। इट डिटेक्ट ट्राइसोमी एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर पेशेंट को स्पाइना बाइफिडा है, एनेनकीफेली है, कुछ भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, तो ये क्वाड्रुपल मार्कर और ट्रिपल मार्कर से पता चल जाता है। हम लोग प्रैक्टिस में आइदर डबल मार्कर और आइदर क्वाड्रुपल मार्कर कराते हैं। सपोज पेशेंट अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है तो एंटी स्कैन एंड डबल मार्कर। पेशेंट कई बार नहीं आते हैं या मिस कर जाते हैं कराने को, तो देन यू कैन एडवाइस क्वाड्रुपल मार्कर। क्वाड्रुपल मार्कर का एक एडवांटेज है, यू कैन डिटेक्ट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हियर ऑल्सो। सो इट इज डन एट 16 वीक्स।
Same find interpretation. If it is comes at a low risk, nothing to worry. But if it's positive, then you can advise for CVS और amniocentesis. अगर डबल मार्कर कराया है तो पेशेंट का कोरियोनिक विलस सैंपलिंग CVS लेके करेंगे. अगर उसका क्वाड्रुपल हायर हो चुका है तो एमनियोसेंट. व्हाट इज CVS? CVS मीन्स जो प्लेजेंटा है उसमें से बायोप्सी लेके कैरियोटाइपिंग करके देखेंगे ट्राइसोमी है कि नहीं है. एमनियोसेंटेसिस मीन्स एक सॉय डाल के जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कैरियोटाइपिंग करा के देखेंगे क्या क्रोमोसोमल एनोमॉली है. सो डबल मार्कर होगा और वो पॉजिटिव आएगा तो CVS कराओ. क्वाड्रुपल में पॉजिटिव आता है तो चेक विथ एमनियोसेंटेसिस, कैरियोटाइपिंग करा के ट्राइसोमी को कंफर्म करो. क्लियर? ऑल आर क्लियर रिगार्डिंग डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर एंड क्वाड्रुपल मार्कर? कब कराना है पता चल गया अच्छी तरीके से, कब कराओगे और क्या करना होगा. अगर पेशेंट, हाँ, ट्रिपल मार्कर सेम है, ट्रिपल और क्वाड्रुपल सेम है, सिर्फ क्वाड्रुपल में इनहिबिन ए वो अलग से आता है. देखो अभी देखो आपको दिख रहा होगा. व्हाट इज डिफरेंस? पता चला क्या डिफरेंस है ट्रिपल और क्वाड्रुपल में? हेलो, पता चला ना? तो हाँ, बस इतना ही डिफरेंस है. तो पहले ट्रिपल मार्कर था और अभी अभी नया मार्केट में क्वाड्रुपल आया है. तो इतना आप कंफ्यूज मत होइए. अगर पेशेंट 11 वीक्स पे आता है तो एंटी स्कैन विथ डबल मार्कर कराओ, और अगर पेशेंट आपके पास 16 वीक्स पे आता है तो 16 वीक्स के भी अल्ट्रासाउंड करा के, ये सारे टेस्ट आप जब भी कराओगे पेशेंट को और आप जब लेबोरेटरी में करने को भेजोगे तो वो पहले अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मांगेगा. बिकॉज वो एज ऑफ एम्ब्रियो के हिसाब से वो गिनेगा. तो उसको पूरा जेस्टेशनल वीक्स चाहिए, उसके हिसाब से ही काउंट होगा. तो पहले USG फिटस करा के ही पेशेंट को ये रिपोर्ट्स कराने को भेजो. फिर वो आपको बोलेगा कि लोअर रिस्क है कि हायर रिस्क है. अगर डबल मार्कर में है तो CVS से कैरियोटाइपिंग कराओ. क्वाड्रुपल का पॉजिटिव है तो आप एमनियोसेंटेसिस करा के कैरियोटाइपिंग कराओ. फिर 4D एनोमॉली स्कैन. व्हाट इज दैट? USG फिटस में 4D एनोमॉली स्कैन आएगा. 4D एनोमॉली स्कैन एट 22 वीक्स पे आइडियली कराना चाहिए टू रूल आउट all congenital anomalies. 85% anomalies are detected by this. And अभी तो 4D USG फिटस के साथ फिटल इको भी सबका कराना चाहिए. बिकॉज बेबी को वाल्वुलर हार्ट डिसीज होता है या दूसरा किसी प्रॉब्लम होता है तो वो हमें मिस कर जाते हैं, और उसके लिए 4D USG फिटस विथ फिटल इको should be advised at 22 weeks to rule out all congenital anomalies. 85% anomalies can be ruled out by this. ये सारा सेकेंड ट्राइमेस्टर का इन्वेस्टिगेशन पार्ट हुआ. इसके साथ आप वार्निंग साइन पेशेंट को एक्सप्लेन करो कि कब इमरजेंसी में पेशेंट हॉस्पिटल आएगा. इफ एनी ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना, कांस्टेंट एब्डोमिनल पेन, हेडेक रहता है, डिक्रीज फिटल मूवमेंट रहती है, फीवर होता है, सिवियर वॉमिटिंग, डायरिया एंड वजाइनल ब्लीडिंग. सो ये सारे केसेस जब होते हैं तो वार्न द पेशेंट दैट इफ यू हैड दिस साइंस देन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर. गॉट इट? देखिए बहुत सारे रीजंस होते हैं. यू हैव अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस. अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होता है तो इट कुड बी ड्यू टू फर्स्ट, आपके माइंड में क्या आएगा? मिस अबॉर्शन. ठीक है. सेकंड आएगा प्रीटर्म लेबर, सर्वाइकल डायलेटेशन स्टार्ट होना शुरू हुआ है. थर्ड कुड बी ड्यू टू
एब्रप्शो प्लेजेंटा, प्लेजेंटा में एकदम क्लॉट प्लेजेंटा यूट्रस से अलग हुआ है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। फोर्थ इज प्लेजेंटा प्रीविया। मैंने समझाया था कि प्लेजेंटा अगर एक्सटर्नल ऑस पे है तो कई बार सिंपल एक्सर्शन की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है, और कई बार सिंपल पेशेंट को, आईवीएफ के पेशेंट में सिंपल ब्लीडिंग कई बार माइनर होता है। बट यू शुड हैव टू डिफ्रेंशिएट बाय डूइंग अल्ट्रासाउंड व्हाट इज द कॉज। एब्रप्शो की वजह से है, प्लेजेंटा प्रीविया की वजह से है, मिस डिलीवरी की वजह से है, क्या प्रीटर्म लेबर पेन स्टार्ट हुआ है। तो ये देर आर लॉट्स ऑफ द रीजंस ऑफ ब्लीडिंग इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो ये अभी तक का सेकेंड ट्राइमेस्टर का इन्वेस्टिगेशन हुआ। कल थर्ड, हाँ बोलिए ना। हाँ, नहीं नहीं होता है, नहीं होता है। ओनली हाँ, ओनली फिटल मूवमेंट से कभी ब्लीडिंग नहीं होता है। बट क्या होता है कि अगर प्लेजेंटा लो लाइंग है तो बेबी मूव करेगा और प्लेजेंटा को टच करता है तो उसकी वजह से, लो लाइंग प्लेजेंटा की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। अंडरस्टूड। कभी कई बार लो लाइंग होता है प्लेजेंटा, और फिर जब बेबी मूव करता है तो उसकी वजह से कई बार स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होने की पॉसिबिलिटी रहती है इन केस ऑफ लो लाइंग प्लेजेंटा। ठीक है, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हम्म, देखिए, लो लाइंग प्लेजेंटा यानी क्या, कल मैंने बताया था, मैं आपको दूर के वो पता है ना क्या है, वो पता है ना, दिस इज यूट्रस, ठीक है, और दिस इज सर्विक्स, ऐसा है। ओके, यहाँ पे एक्सटर्नल लॉस है, ठीक है, इंटरनल लॉस, सॉरी इंटरनल लॉस है। तो क्या होता है ना, ये बेबी है, सपोज मान लो ये बेबी है, ठीक है, और ये प्लेजेंटा है यहाँ पे। सपोज ये प्लेजेंटा है और यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसा जुड़ा हुआ होता है। लो लाइंग में ये प्लेजेंटा यहाँ तक आया हुआ होता, ऐसा होता है, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है, इसको लो लाइंग प्लेजेंटा बोलते हैं। व्हेन दिस प्लेजेंटा कवर्स होल दिस, ऐसा होता है तो उसको प्लेजेंटा प्रीविया बोलते हैं, और यहां तक ही होता है तो उसको लो लाइंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें 70% में वो बाय द 7 मंथ्स वो प्लेजेंटा ऊपर चला जाता है, ऐसा मानते हैं, ऊपर यानी वो अपवर्ड हो जाता है, तो आपको कुछ करना नहीं, हाँ अपने आप जाता है। पर 30% में वो नहीं भी जाएगा ऊपर, तो पेशेंट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशंस में ब्लीडिंग होती रहेगी। जब भी पेशेंट को ब्लीडिंग होती है तब पेशेंट को टोटली बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, टीडीलाइन ड्रिप, यूट्राइन रिलैक्सेंट की ड्रिप देनी पड़ती है, अलोंग विथ ट्रेनेक्सेमिक एसिड की टैबलेट देनी पड़ती है, और कुछ भी करके ब्लीडिंग को रोकना होता है। अगर बहुत ब्लीडिंग हो जाए, मदर की कंडीशन खराब हो जाए, तो हमें उस टाइम पे डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है। पर हमारा एम ये रहता है कि कुछ भी करके पेशेंट को टर्म तक पहुंचाए। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं होती है कि जिससे प्लेजेंटा ऊपर चला जाए, अपने आप नसीब से चला जाता है, पर नहीं जाता है तो टोटली बेड रेस्ट इज द ओनली आंसर, अलोंग विथ यूट्राइन रिलैक्सेंट टैबलेट्स। वो हम प्रीटर्म में मैं पूरा लूंगी। यूट्राइन रिलैक्सेंट का टैबलेट्स देने का, दे के 9 महीना चलाना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेशन खत्म करते हैं। कल संडे है, कल लेक्चर नहीं होगा, मंडे से रेगुलर 3 PM 3 बजे का। तो मंडे हम लेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर का, और पूरा एडवाइस, क्या क्या एडवाइस करेंगे, कौन सी एडवाइस करेंगे, नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या क्या एडवाइस करेंगे, वही सारा चलेगा। अभी ये हमने सेकेंड ट्राइमेस्टर तक का लिया, अभी थर्ड ट्राइमेस्टर के इन्वेस्टिगेशन एंड देन ऑल द एडवाइस। ओके,
सो वी आर स्टॉपिंग दिस. हैव अ हैप्पी वीक. हेलो, सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया? ओके. हाँ ओके, मैंने बीच में शायद मेरा म्यूट हो गया था. ओके, सो आई एम स्टॉपिंग दिस. कल हमारा लेक्चर नहीं होगा, सो हैप्पी वीकेंड. मंडे को 3 बजे से रेगुलर लेक्चर होंगे. और अभी मंडे थर्ड ट्राइमेस्टर के इन्वेस्टिगेशंस और पूरा एडवाइस एंटीनेटल में पूरा क्या क्या एडवाइस पेशेंट को करेंगे, कौन से इन्वेस्टिगेशंस, कौन सा एडवाइस, कौन सी टैबलेट मेडिसिन, पूरा नॉर्मल एंटीनेटल का भी 2-3 दिन चलेगा. फिर हम प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन लेंगे. सपोज प्रेगनेंसी विथ वॉमिटिंग है तो क्या करेंगे, प्रेगनेंसी विथ ब्लीडिंग है तो क्या करेंगे, प्रेगनेंसी विथ अनीमिया है तो क्या करेंगे. तो वो सारा पैथोलॉजी धीरे धीरे एक एक केस लेंगे. पर अभी 2-3 दिन तक नॉर्मल प्रेगनेंसी में आप कौन कौन से ट्रीटमेंट दो, कौन से ट्रीट दोगे, कौन से इन्वेस्टिगेशन कराओगे, वही हम अभी नॉर्मली का 3 दिन चलेगा. फिर सब पैथोलॉजिकल कंडीशन लेंगे. ठीक है, ठीक है. सो बाय बाय, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड.